तो लोकी सीजन 2 का सेकंड एपिसोड अपने पिछले एपिसोड की तरह सभी एक्सपेक्टेशन की सीमाओं को लांघते हुए आगे बढ़ गया और उसने ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जो कि अपकमिंग एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर भर भर के स्पॉइलर होने वाले, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर एपिसोड 2 से रिलेटेड कई सारे भारी भरकम डिटेल एक्सप्लेनेशन और स्पॉइलर के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 स्टार्ट होता है डायरेक्टली 1977 की सेक्रेट टाइमलाइन से, जहां पे लोकी और मोबियस दोनों ही टाइम पैड का यूज करके पास्ट में टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं, जहां पे उनका मेन मोटो होता है हंटर X5 को पकड़ना। हंटर X5 हमको फर्स्ट एपिसोड के अंदर जनरल डॉक्स के कमांड को फॉलो करते हुए सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर एंटर कर गया था, जहां पे उसका मेन मोटो था सिल्वी को फाइंड आउट करना। तो उसी बात की लीड लेते हुए मोबियस और लोकी दोनों पहुंच जाते हैं 1977 के अंदर, जहां पे वो जाके ये एक्सप्लोर करते हैं कि अपना हंटर X5 वो तो अब बहुत ही मशहूर हीरो बन चुका है, जिसका ओरिजिनल नाम है ब्रैडली स्कॉट, और उसने रिसेंट में ही अपनी एक मूवी बनाई जिसका नाम है ज़ेनियक। उसके प्रीमियर पे वो हाजिर होने वाला था। तो उसी प्रीमियर पे पहुंच के लोकी और मोबियस दोनों मिलके हंटर X5 मतलब अपने ब्रैड को धर दबोचने की कोशिश तो करते, लेकिन वो कुछ भी करके भागने की कोशिश या फिर उनसे बच निकलने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर में जाके अपने लोकी ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करके ब्रैड को पकड़ लिया और उसको पकड़ के TVA में लाके हाजिर कर दिया। TVA में लाके उसको वही जो अपने लोकी सीजन 1 के अंदर देखने मिलने वाला गले में वो जो पट्टा पहनाया था, वैसा ही सिमिलर पट्टा हमको सीजन 1 के अंदर लोकी के गले के आसपास देखने मिला था, जिससे वो कहीं भी भाग ना सके। तो वैसे ही यूनिफॉर्म मतलब अपने अपराधी वाला यूनिफॉर्म और वो पट्टे को पहना के उसको एक डिस्कशन या फिर एक इंटेरोगेशन रूम के अंदर जाके उसको बंद कर दिया। तो उसके तुरंत बाद ही लोकी और मोबियस दोनों मिलके हंटर X5 का टाइम पैड से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उस टाइम पैड के अंदर कुछ एक ऐसा मॉडिफिकेशन किया होता है जिसको हंटर X5 ये कह के बताता है कि टाइम पैड के अंदर ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन की गए हैं जिससे उस टाइम पैड को यूज करने वाले के साथ साथ उस टाइम पैड का लोकेशन टीवी वाले एक्सेस ना कर पाए। लेकिन बाद में जाके लोकी और मोबियस दोनों को ये बात का पता चलता है कि ये जो हंटर X5 ये सब कंक्लूसिव बातें या फिर ये जो बातें बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है वो सभी पूरी की पूरी तरह से गलत है, क्योंकि TVA की गाइड बुक के अनुसार कोई भी प्रकार का मॉडिफिकेशन टाइम पैड के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे TVA उस टाइम पैड या फिर उस पर्सन का लोकेशन एक्सेस ना कर पाए। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि हंटर X5 उर्फ अपना ब्रैड लोकी और मोबियस दोनों को घुमाने की फिराक में था। लेकिन उस बात की नस को पकड़ते हुए लोकी, मोबियस और हंटर B5 तीनों मिलके हंटर X5 का इंटरोगेशन करने के लिए उस रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो हंटर X5 ने अपने ऐसी बातों का जाला बुना, उसके अंदर दोनों लोकी और मोबियस को फंसा के उनको ओरिजिनल अपने मुद्दे से हटवाकर अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। लेकिन जैसे हम बताते हैं कि लोकी इज गॉड ऑफ मिस्chief, उस बात का रियलाइजेशन मोबियस लोकी को दिलाता है कि तुम एक गॉड ऑफ मिस्chief हो, कि तुम्हारे बात करने का या फिर तुम्हारे इंटरोगेशन करने का एक लहजा ही अलग है। तो उस बात का रियलाइजेशन जब भी लोकी को मिलता है, लोकी को तो क्या देर थी, वो अपने विलन वाले अवतार में वापस से आ जाता है। लेकिन ये सब बात चल रही होती है वही पाई वाले रूम के अंदर, जो कि हमको ट्रेलर और टीजर के अंदर भी देखने मिला था। लेकिन इसके कंटिन्यूएशन में हमको एक और सीक्वेंस देखने मिलती है जहाँ पे लोकी और मोबियस दोनों मिलके ओबी के रिपेयर एंड एडवांसमेंट डिपार्टमेंट में जाके पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके उससे ये पूछते हैं कि स्टैम्प पैड के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन की गई है, क्या तुम हमको बता सकते हो। लेकिन उसी समय अपना ओबी एक और उससे इंपॉर्टेंट काम के अंदर बिजी था, जो कि टाइम पैड से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसी समय ओबी उन दोनों को समझाता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूँ या फिर एक ऐसा मशीन बना रहा हूँ जो कि अपना टेम्पोरल लूम है उसको थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन उसको स्टेबिलाईज करे। तो वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इस टाइम पैड को या फिर स्टैम्प पैड को ज्यादा एक्सप्लोर करना। तो लोकी और मोबियस दोनों समझ जाते हैं कि इस समय ओबी को अपने काम के लिए छोड़ देते हैं। तो ओबी को लोकी और मोबियस दोनों छोड़ के वापस से इंटेरोगेशन रूम में आ जाते, जहां पे मोबियस और लोकी दोनों मिलके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस लाते जो कि एक जनरेटर टाइप था। उसको लेके जैसे ही लोकी और मोबियस अंदर पहुंचते तो लोकी मोबियस से कहता है कि इस डिवाइस को स्टार्ट करने का इसका रिमोट तो रह गया है, तो तुम उसको लेके आओ। तो जैसे ही मोबियस उस रूम से बाहर निकलता है, लोकी ने अपनी फितरत बताना शुरू कर दी थी और तुरंत ही वो इंटरोगेशन रूम का दरवाजा बंद कर दिया। मोबियस बाहर रह गया और लोकी ने अपने असली तेवर या फिर रंग बताना शुरू कर दिए। लोकी ने अपने मिस्चीवियस अंदाज में हंटर X5 का मुंह खुलवाया। वो टॉर्चर कर रहा था एक टाइप से, 3rd डिग्री वाला, छोटा करने की फिराक,
छोटा, मतलब उसको कंप्रेस करने की फिराक में था, लेकिन हंटर X5 आखिर में जाके अपना मुंह खोल ही देता है कि उसने सिल्वी को कहाँ पे कैसे ढूंढा था। और वो उस बात का रेफरेंस लेते हुए लोकी, मोबियस और अपना हंटर X5 तीनों मिलके हमको एपिसोड 1 के अंदर जहाँ पे सिल्वी दिखी थी, मतलब अपनी अल्टरनेट टाइमलाइन 1982 वाली, ओक्लोहाम वाली, तो वहीं पे वो तीनों जाके पहुंच जाते और मैकडोनल्ड्स के अंदर जाते ही अपने लोकी और सिल्वी की एक बहुत ही इमोशनल मुलाकात तो होती है, जहाँ पे अपना बंदा ऑब्वियसली पिघल ही गया था उसको देख के, लेकिन जैसे तैसे करते वो खुद को संभाल ही लेता है। और ब्रेक टाइम में वो दोनों के बीच में बातें चल रही होती है, जहाँ पे लोकी उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम टीवीए के अंदर तुरंत लौट आओ, क्योंकि टीवीए ही अगर नहीं बचा तो मल्टीवर्स का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अपनी सिल्वी तो मानने से रही, वो तो बोल रही थी कि मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी फ्रीडम प्यारी है, मैं तो टीवीए को जलता हुआ ही देखना चाहती थी। तो ये सब बात जैसे ही चल रही थी, उसके बीच में तुरंत पीछे से मोबियस और हंटर X5 आते, जहाँ पे हंटर X5 को कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस या फिर सीक्वेंसेस होने वाली थी वो उसको ऑलरेडी तो पता था ही। तो वो धीरे धीरे करके उस चीज़ों को उगलना शुरू कर देता है कि यहाँ इस टाइमलाइन के अंदर कोई नहीं बचने वाला, ये ऑरेंज टी शर्ट पहन के जा रही बंदी भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे। तो उसी बात को सुन के सिल्वी को तो अपनी जो अल्टरनेट टाइमलाइन प्यारी थी लोकी से ज्यादा। लड़की है भाई, कभी भी अपना दिल बदल सकती है, ध्यान रखना भाई। तो उसको उस बात की जैसी भनक लगी कि भाई ये सेक्रेट टाइमलाइन उड़ सकती है, तो उसने तुरंत ही हंटर X5 का गला दबाया और हंटर X5 ने सही सही बातें उगलना शुरू कर दी। तो वो पूरा का पूरा टोला पहुंच जाता है मेन थिंग बोलना सही नहीं रहेगा, एक मेन जगह पे, जहां से जनरल डॉक्स सभी की सभी अल्टरनेट टाइमलाइन को ट्रून करने की फिराक में थी। नहीं, फिराक में नहीं, उसने प्रून करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसने एक ऐसा सेंट्रल डिवाइस बनाया था जिससे सभी के सभी टेम्पेड कनेक्टेड हो, और वो जैसे ही डेटा को या फिर एक एक करके सिग्नल को ऑन करेगी, अल्टरनेट टाइमलाइंस वाली जगह तुरंत ही ऑन हो जाएगी और सभी के सभी हंटर्स जा जाके उन सभी डिफरेंट अल्टरनेट टाइमलाइंस को प्रूव करने लगेंगे। तो बहुत हद तक वो लोग उन चीज में सफल हो गए थे, लेकिन समय रहते लोकी, सिल्वी और अपने मोबियस तीनों ने मिलके हंटर डॉग्स कहाँ से, जनरल डॉग्स को पकड़वा दिया और वहां पे मौजूद दूसरे सभी जनरल डॉग्स के कमांड को फॉलो करने वाले दूसरे सभी हंटर्स को भी पकड़वा लिया। लेकिन घोड़ा जब तबेले से भाग चुका हो तब बाद में तबेला बंद करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसी कंडीशन टीवीए के अंदर भी हो चुकी थी, क्योंकि सभी लोग टीवीए के जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने अपनी आंखों से उन सभी इनफाइनाइट ही बोल सकता हूँ या फिर न्यूमरस टाइमलाइन को उनकी नजरों के सामने खत्म होते हुआ देखा। वो सिर्फ एक अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं थी, बल्कि उस अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर मौजूद कई सारे अनगिनत लोगों की डेथ भी थी। तो उसी बात से सभी लोग खफा होके बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ लोगों को मरते हुए देखा था। अगर आप इस बात को ध्यान से सोचो तो थैनोस का तो मोटो था सिर्फ एक ही यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म करना, और इधर जनरल डॉक्स नामक महिला ने कुछ सेकंड्स के अंदर, ध्यान रखना, कुछ सेकंड्स के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिस को पूरी की तरीके से एंड कर दिया। थैनोस से भी बड़ा कत्लेआम हमको इस एक एपिसोड की कुछ चंद सेकंड्स के अंदर देखने मिला। मार्वल समटाइम्स बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाता है, हमको रियलाइजेशन भी नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली सोचो तो मार्वल ने एपिसोड 1 या फिर सीजन 1 के एंडिंग में जितना सारा रायता फैलाया था, उन सभी रायते को मार्वल ने एपिसोड 2 के अंदर एकदम तुरंत तरीके से समेट लिया, क्योंकि मार्वल ने खुद की अपनी एक सिलेक्टिव टाइमलाइंस को ही जिंदा रखा, जिसको वो सीक्रेट वॉर्स और डेडपूल 3 के अंदर काम में लेने वाले। तो स्टोरी पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये बहुत ही गंदी बात हुई, लेकिन आखिर में सिल्वी सदमे में आके लोकी की बात को कंप्लीटली सुने बिना ही अपनी वो जो 1982 वाली अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाती है। और इधर दूसरी साइड हमको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानने मिलती है कि अपनी रेवोना, जो कि मुझे एपिसोड 1 नहीं सीजन 1 से ही ज्यादा खराब लग रही थी। रेवोना, आपको अगर पता नहीं हो तो एपिसोड 1 के अंदर भी हमको क्लू दिया गया था कि रेवोना और अपने कैंग, मतलब अपने विक्टर टाइमली या फिर अपने हू रिमेन्स का एक इंटीग्रल कनेक्शन था।
तो उसका मतलब ये है कि हमको अपकमिंग 1 या 2 एपिसोड के अंदर ही अपना गैंग दिखने वाला है। तो ये लोग ने सेटअप तो बहुत ही बड़ा कर दिया है रेवोना का लोकेशन देखे, लेकिन इस एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे लिए सिल्वी का एंडिंग सीन था, जहाँ पे सिल्वी ने अपने कोवर्कर को बाय बाय तो बोल दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने एक कुकी मतलब एक गोल डिवाइस निकाला जो कि ग्लो अप होने लगा। अगर आपको याद कराऊँ तो हमको यही सिमिलर डिवाइस या फिर यही डिवाइस सीजन 1 के एपिसोड 6 के एंड में देखने मिला था, जिसका यूज ही हू रिमेन्स कर रहा था। ये ही हू रिमेन का अपना पर्सनल टाइम पैड था, जिसका यूज करके वो टीवीए के अंदर भी टाइम ट्रैवल कर सकता है। अब सिल्वी के ख्यालात तो मुझे ठीक नहीं लग रहे, उसके अपने कुछ ऐसे खराब मोटो लग रहे हैं। तो इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ये सीरीज को कितना एंजॉय कर रहे हैं उसको भी मेंशन करना जरूर से मत भूलना। और अगले ही ऐसे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।